नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको रूपांतरण की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसकी क्या कमियां हैं। यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कमियां बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्बल वर्ग से कौन संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्बल वर्ग से कौन संबंधित है। यहाँ पे आपको निर्बल वर्ग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह क्या है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति प्रथा की विशेषताएं बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जाति प्रथा है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको जाति प्रथा की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति क्या है, यहाँ पे आपको जनजाति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में भाषाई परिवार का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज में भाषाई परिवार है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज में भाषाई परिवार का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज की विभिन्नताएं बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज की विभिन्नताएं हैं, यहाँ पे आपको भारतीय समाज की विभिन्नताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नगर अथवा नागरिक समुदाय क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नगर अथवा नागरिक समुदाय क्या है, यहाँ पे आपको नगर अथवा नागरिक समुदाय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार का क्या अभिप्राय है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार का क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको संस्कार का अभिप्राय बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नक्सलवाद के स्वरूप है, यहाँ पे आपको भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों की व्याख्या करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद से आप क्या समझते हैं, उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जातिवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनांकिकी की परिभाषा दीजिए एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जनांकिकी की परिभाषा दीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले जनांकिकी की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संयुक्त परिवार है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति और सामाजिक वर्ग में भेद कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति और सामाजिक वर्ग है उसमें क्या भेद है, उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको जाति और सामाजिक वर्ग में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य धर्म क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य धर्म क्या है, यहाँ पे आपको सामान्य धर्म के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह क्या है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति प्रथा के दोष एवं हानि बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति प्रथा उसके क्या दोष है उसकी क्या हानि है, यहाँ पे आपको जाति प्रथा के दोष और हानि बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति तथा जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजाति तथा जनजाति में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको प्रजाति तथा जनजाति में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन
की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजाति का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। यहाँ पे आपको प्रजाति का अर्थ एवं परिभाषा बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विधा अभिगम के स्रोत बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय विधा अभिगम है, यहाँ पे आपको भारतीय विधा अभिगम के स्रोत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व है, यहाँ पे आपको भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर बतलाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण एवं नगरीय जीवन है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर बताना है। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गाँव की अवधारणा स्पष्ट कीजिए एवं ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गाँव है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गाँव की अवधारणा स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण नगरीय जोड़ पर एक निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण नगरीय जोड़ है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय जोड़ पे एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज का अध्ययन है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्जातीय विविधता का वर्गीकरण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्जातीय विविधता है, यहाँ पे आपको भारत में निर्जातीय विविधता का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में धार्मिक विश्वासों, संस्कारों एवं व्यवहार में विविधता की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो धार्मिक विश्वास है, संस्कार है और जो व्यवहार है, यहाँ पे आपको भारत में धार्मिक विश्वास, संस्कार एवं व्यवहार में विविधता की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनजाति को परिभाषित कीजिए, जनजातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जनजाति है उसको परिभाषित करना है, यानी कि सबसे पहले आपको जनजाति की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको जनजातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म का अर्थ क्या है, हिंदू धर्म के महत्व की विशेषता बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म का अर्थ क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले धर्म का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको हिंदू धर्म के महत्व की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताओं का चित्रण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मध्यम वर्ग है, यहाँ पे आपको भारतीय मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताओं का चित्रण करना है, यानी कि भारतीय मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण किस अवस्था में है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जो भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण है किस अवस्था में है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण किस अवस्था में है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूपांतरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए, भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि रूपांतरण की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रूपांतरण की अवधारणा की विवेचना करना है, उसके बाद आगे आपको भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो सांप्रदायिकता की समस्या है, यहाँ पे आपको सांप्रदायिकता की समस्या को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।